सा माशाल्लाह। क्या ये मोहब्बत पेश कर रहा है? क्या है चचा? ओ चचा कोमम चलेगा, 7वां आसमान उठा दीजिए। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह चचा, मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे मतलब अपने इलाके में, अपने इंडिया में 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा। बोले कहाँ है बैठेंगे, जन्नत जेबन करेंगे, बैठ के कहाँ होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तब देखो मज़ा आए। इबादत, हजरत मौला अली नमाज में खड़े हो गए, पाँव से तीर निकाल लिया, अली को पता नहीं चला, क्योंकि नमाज में वो खुदा का जलवा देख रहा था, रब का जलवा, और खुदा उन्हें देख रहा था। आज के नमाजी एक मच्छर अगर काट लिया ना, इमाम साहब मोटी नोटिन है, कहा थोड़ा जला दीजिए। तो नमाज मोहब्बत से पढ़ोगे तो नमाज में फ़ायदा होगा। आज नमाज आप पढ़े कहाँ? आप जानते भी नमाज पढ़ने छोड़ो, ज़बरदस्ती पढ़ रहे। आज जुमा था कि नहीं? अरे जुमा पढ़े थे सब लोग, हाथ उठाए। कितना आदमी जुमा पढ़ा था? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे माँ कितने नमाजी हैं वो, अरे वाह जबरदस्ती। अच्छा ये लोग बगैर अम्मा अलिफ लाम पढ़े, अम्मा परा पढ़े, कुरान पढ़े, नियतनमा पढ़े, अरबी पढ़े, कैसे नमाज पढ़ोगे? जब तक तहियात नहीं पढ़ोगे, नमाज में तहियात वाजिब है। उलमा किराम बैठे, बगैर नमाज में तहियात पढ़े नमाज आपकी नहीं होगी। अब आप लोग कभी अलिफ बाता पढ़े नहीं, संदर कुरान छुए नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मस्जिद में कभी बैठे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना। आप लोग आदमी नहीं हैं, आप लोग जिन्नात हैं। सब ये लोग जीन है। अली बाता से भेंट नहीं, जुम्मा दिन दिखेगा अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाह, झूठे फुसर फुसर फुसर। जब तुम पढ़बे क्या पर फुसर फुसर का सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। कब तक नाटक करो, कुछ नहीं जानता। वजू खाना में देखते हैं लड़का लोग, जवान जवान लड़का, सब सर का मसाक क्या मसा करने बारी आती है, ये चुकुर 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 कौन किताब में लिखा? कुछ सीखने कोशिश नहीं कर रहा। सीखो मेरे दोस्त, सीखो, कुछ तो सीखो। मेरी माँ बहन है, क़यामत तक तू फातिमा नहीं बन सकती। वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार था, वो फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, जो फातिमा का अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा का बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 17 पेवन लगा लेती, लेकिन कभी अपने शोहर से शिकायत ना करती, अपनी पेशानी को ज़मीन पर रख देती थी। मस्जिद नबी से मौसिन बिलाल अजान पुकार देता, फातिमा रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। आज का जलसा ख्वाजा मोहल्ला, क्या मोहल्ला नाम है? ख्वाजा नगर। ख्वाजा नगर में क्या ख्वाजा का वास्ता लिया है, जैसा गांव का नाम है वैसा आज काम है। जलसे का देख रहा है एहतमाम। ये बाबू बार बार फ़ोन किया, बाबा आ रहे हैं कि नहीं? बोले कि आएंगे। हालांकि जलसे में कोई तरह की बात नहीं। मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब भी फ़ोन किए थे। फिर बोला बाबा ऐसा कीजिए, हम जिम्मा वगैरह नहीं ले सकते हैं, अब आप अपना समय लीजिए। मैंने ठीक है हजरत, कौन इतना टेंशन लेने जाता है। मैंने ठीक है। तो मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब भी फ़ोन किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और उनके फ़ोन पे भी तारीख लिखे हैं। उसी फ़ोन से फिर कमेटी के लोगों ने इसको अपने हैंडल में लिया कि क्यों सबको, चलो हम लोग भी अपना वही मतलब जलसा करके देखते हैं। अच्छा है, आप भी क्यों हमेशा मौलाना ही की जिम्मत दोगे? क्यों मौलाना इतना टेंशन लेगा? मौलाना लोग, आप लोग कब से नौजवान आगे बढ़े क्या जी? नौजवान भी आगे बढ़ा। तो यहाँ ख्वाजा नगर में है ना, ख्वाजा नगर में आज का जलसा, ये क्या नाम हो गया? गुलशन मदीना कॉन्फ्रेंस। आपका नाम क्या हो गया? मोहम्मद रज़ा। इसने बार बार मुझसे कांटेक्ट किया, बाबा आ रहे हैं कि नहीं, फिर वीडियो जारी किए, आए। और आज का जलसा इस इलाके में हमने देखा कि इतना जलसा होता है, लेकिन आज की जो भीड़, आज का जो मजमा, और लगभग 3 बज गया होगा। कितना बज गया होगा? 3 बज गया, कोई हिल नहीं रहा है। आप लोग हिलिए। नहीं अभी 3 नहीं बजा। नहीं बजा 3, कितना बजा? 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाकी है, और 3 बजा देंगे। अरे 3 बजा देंगे।
वो यूट्यूब वाला जो फरमाइश क्या है उसे बोल देंगे। अरे बोले जो यूट्यूब मोबाइल में देखते हो हमेशा वही बोलेंगे। तो इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। रिचार्ज नहीं है, इसलिए जब भी रिचार्ज करोगे तो मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। 3 बजे के बाद हम भूलने लगते हैं। माशाल्लाह देख रहे हैं, सब स्टाइल, सब मोबाइल का दीवाना है। हजरत इन लोगों का कान में हेडफोन लगाता है, कान में, और मथवा हिला के गाना गाएगा। पता नहीं कहाँ जो फोन करेगा। 11 बजे रात, 1 बजे रात हम लोग प्रोग्राम करके चलते हैं। 20 साल उम्र लड़का, वो 18 साल उम्र है, और कान में हेडफोन लगाया, या तो नहीं भी तो पोल के नीचे दुकान के बगल में, घर के बगल में बैठ करके, ठीक, हेलो, खाना खाए, खाए बाबू, सोना सोए, हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड। पते नहीं हमला बोला कहाँ फोन करता है इतनी रात में, हट। बोला हजरत आप नहीं जानिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब कहाँ पर्सनल है, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है। बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है, खेत है, खदान है रे। दिल सबको मत दो, अरे दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। और फजर में जल्दी उठ के मस्जिद चला जाना, फजर की नमाज पढ़ के मैद पे खड़ा होकर सीना तान के कहना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सलाम पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो सलाम भी पढ़ा करो। आज हम सुन्नी लोग, अहले सुन्नत वल जमात पर लोग आरोप देते हैं कि लोग सिर्फ हम मज़ार और फातिहे पे नहीं, हम मज़ार वाले भी, हम चादर वाले भी, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम नबी वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम झंडा वाले भी हैं, साथ में डंडा वाले भी। अब हम लोग झंडा लगाते हैं रबीउल अव्वल में। अरे रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हो, अब वो लोग इतराज करता है रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था। हम बोले रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था। झंडा लगाए हम 10 रुपया झंडा में बिदत। अरे इलेक्शन में झंडा ले दौड़ रहा था तब नाजायज बिदत नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए हम सड़कों पे चलते हैं, सब मिलके कहते हैं कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए लोगों आज का जलसा, क्या बात है बेटा, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा नौजवान मेरा फैन है। का बाबा आपका फैन है। हम बोले बेटा यही फैन के चक्कर में ट्रेन में फैन हो गया। वो ट्रेन वाला देखे, ट्रेन में मसला था, नया है, ट्रेन में नहीं देखे, ट्रेन में चल रहे थे। अब तो मर्द फैन, औरत, बच्चे, बूढ़े, अब तो किन्नर भी बोला बाबा अब हम सो के उठे, अब देखते गए सेल्फी ले लिया। हम भी बोले कि छोड़ो उतना ही, हम बोले चलिए भाई कोई फैन है, अब वो इंस्टाग्राम में डाल दिया। पूरे हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, पूरी दुनिया आग की तरफ है। ये देखिए झारखंडी बाबा क्या हो रहा है। भैया असलियत जानो मेरे दोस्त, मेरे असलियत जानो। मैं मेरे जितने हम अभी जिस टाइम में पूरे ऑल इंडिया नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, नेपाल हो, भूटान हो, पूरी दुनिया में जितने मशहूर हैं, हम उसी तरह सादगी में आज भी रहते हैं। कोई घमंड नहीं, कोई तकब्बुर नहीं। फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, कोशिश करते हैं आने का। ऐसा नहीं कि आज हम अगर वायरल है तो हम घमंड करते, ऐसी कोई बात नहीं है ना। लोग आपके पीछे घूमता है बाबा, है ना, आपका हम फैन है, आपका दीवाना। सही बात है, लड़का लोग आज जो ये सब देखते हो, ये दीवानगी है इन लोगों की। मोबाइल में देखते देखते पूरा एक से एक है ना अलग अलग वीडियो काट के किया एक जगह ना तो वायरल कर देता है। तो यही सब देख देख के लोग देखता है। अब ईद में पूरे हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह वो जो बाज़ार में ले बाज़ार दे बाज़ार कम चला। औरतें भी बोल रही है, गैर मुस्लिम भी, कितना कपड़ा बेच लिया इंसान, सब पुराना कपड़ा ले बाजार दे बाजार में ख़त्म, है ना, हो रहा था। तो रमज़ान बाद ले ससुराल दे ससुराल, ये भी चल रहा पूरा जो। तो अजब एक क्लिप वायरल हुआ है। अब उस क्लिप को अब लोग गलत नज़र से देखेंगे तो उसका ज़िम्मा हम नहीं लेंगे। मेरा बोलने का जो मकसद है, सही बात है, जो आज हमारी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती, मैं जितनी देर अभी बोला 1 घंटा से ज़्यादा ही,
कोई कहानी खिस्सा नहीं बोला, कोई लतीफ़ा नहीं बोला, बस अपने माँ से मोहब्बत करना। मेरे दोस्त, माँ के कदम के नीचे जन्नत है, याद रखना। अपने माँ बाप से प्यार करना, बीवी से भी मोहब्बत करना, बेटी से भी करना, कोई मना नहीं किया है। लेकिन मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, क्योंकि शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। जब आपको शोहर आवाज़ देंगे तुम उससे आवाज़ ऊंची मत करना, नीचे रखना। आज तुम्हारे घर में क्यों बरकतें चली गई? आज औरतें घर की गार्जियन बनी हुई बैठी है, मर्द को सेट कर दिया है। औरतें, मर्द कमाने चला गया, अब 5-6 औरतें बैठ करके चुगली कर रही है, गिब्बत कर रही है, नमाज पर नहीं पढ़ रही है, माथा से दुपट्टा गायब है, गली कुचा में बैठी हुई है। अब मर्द कमा रहे हैं, बरकतें ख़त्म हो गई। याद रखना मेरी माँ बहन, ये सर में दुपट्टा रखना। क़यामत के दिन एक अल्लाह के रसूल प्यारे आका जनाब मुहम्मद जब मेराज में गए तो देखा कि एक औरत के सीने पे आरा चल रहा है। आका फरमाते, जिब्रील इसने कौन सा गुनाह किया था? जिब्रील फरमाते, या रसूलल्लाह, इस दुनिया में अपने सीने पे कभी दुपट्टा ओढ़नी नहीं रखा करता था। आजकल लड़कियां भी हमारी इतनी बिगड़ती जा रही है, जवान बेटियां हैं, उसको कोई गम नहीं है कि कहाँ लड़का घूमता, कहाँ लड़की के साथ जाएं। अभी जलसों में भी जाके देखो तो लड़का लोग जिधर लड़कियां घूमती है उसके पीछे लड़का भी जा रहा है। इस चीज़ को जलसों में, मेरे दोस्त आए हो रसूल की महफिल में, तुम घूमने नहीं आए हो। अब अगर बहू बेटी आ भी गई है, अब उसके लड़का लोग देखते, हाँ चक्कर काटता है। मेरे दोस्त, ये सब चीज़ों से बचो। आपको गुनाह के लिए नहीं आए हो, नेकियों के लिए आए हो, वरना मरने के बाद कोई नहीं साथ देगा। याद रखना, आप अकेले रहोगे। क्या लगता है कि अब जिंदगी में बचोगे, क़यामत तक बचोगे? नहीं हजरत, 20 साल उम्र हो गई है तो 50 साल बचोगे। जितने बैठे हो एक भी आदमी नहीं बचेगा, सब मरेगा। कोई नहीं बचा आज तक। हम लोग स्टेज में हैं, हम लोग भी मरेंगे। ये लोग खड़ा है मोबाइल लेके, ये लोग भी मरेगा। ये बाजा वाला है, ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि बच जाएगा, ये भी मरेगा, पूरे सब मर जाएगा। लेकिन नेपाल रहेगा, ये खाजा नगर रहेगा, ये मोहल्ला रहेगा, मौलाना कोई दूसरा रहेगा, बाजा वाला दूसरा रहेगा, ये फूल भी दूसरा बनाने वाला रहेगा, ये कैमरा वाला भी दूसरा रहेगा। लेकिन दुनिया छोड़ना होगा, कफन को ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। ज़मीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, ज़मीन के नीचे आराम होगा। ए मुसलमानों, देखे हो कब्रिस्तान में 500 आदमी जाता है, कब्रिस्तान 5000 जाता है, 50,000 का मजमा देखे हो। 4 फीट कब्र को ज़मीन में गड्ढा पहले करके रखता है। आओ मेरे बाप को, लाओ मेरे दादा को, लाओ मेरे नाना को, हम लोग पहले से गड्ढा खोद के रखे हैं। अब इसको दुनिया में नहीं रखेंगे, अब रखेंगे तो बदबू देगा, अब ये सड़ेगा, महकेगा। इसके बॉडी से रूह निकल चुकी है, जिसमें से रूह परवाज हो चुकी है। अब 4.5 फीट गड्ढा करेगा, आपका बेटा उतरेगा, या तो पोता उतरेगा, या तो दामाद उतरेगा। नीचे रखने के लिए रखेगा, कफन की रस्सी खोलेगा, कुछ नहीं, रस्सी खोलेगा, किबला की तरफ मुँह करेगा, फिर दोनों ऊपर उठेगा, ऊपर से लकड़ी रखेगा, फिर बांस रखेगा, फिर मिट्टी से दबा देगा। अब मुर्दा घबराएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो पूरा मोहल्ला वाला नजर आ रहा था, मेरा बेटा भी दिखाई दे रहा था, दामाद भी घूम रहा था, नाती पोता सब था, पोता भी कब्र में उतरा था। अब हम अकेले पड़ गए, सब तो चला गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? जब मुर्दा कब्र में खौफ खाता है, घबराता है, तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ए फना, तू मत घबरा, तू परेशान मत होना। देख लिया ना, तुम्हारे मोहल्ले से कितना आदमी आया था, सब चला गया, तुम्हारा बेटा भी चला गया, पोता भी नीचे उतरा था, रख के चला गया, तेरा साथ कोई नहीं रहा। लेकिन हम तेरा आमाल हैं, आमाल कब्र में कहेगा, हम तेरा आमाल हैं, तू ना घबरा, हम तेरे साथ रहेंगे। ए खाजा नगर के जलसे में आने वालों, अब आमाल अगर अच्छा होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, बुरा होगा तो तेरे साथ होगा। बहुत अच्छा, कोई नहीं होगा। जितना घूमना है घूम लो, घूमते रहो, क़यामत के दिन घूमते रहोगे। जलसे में घूमने नहीं बैठने आए हो। जो जो करना है, पटाखा फोड़ लो, शादी में डीजे बजा लो, नाच लो, कूद लो, जितना करना है कर लो। एक एक हिसाब देना होगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। शराब पीते हो, हिसाब देना होगा, भांग खाते हो, हिसाब देना होगा, चीलम खीते हो, हिसाब देना होगा। वहाँ कोई नहीं साथ देगा, इसलिए आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा, क्योंकि ये दुनिया छोड़ना होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने मौत को भी याद करो, और अपने जब मौत को याद करोगे तो शराब नहीं पियोगे, इसलिए कि मरने के बाद तेरे साथ शराब भी कोई नहीं रहेगा साथ में, तुम अकेले रहोगे, अमाल तेरा रहेगा। इसलिए अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यह इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। माशाल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत। बड़ी खुशी और आप अपने मुकद्दर पे रश्क करें इस वक्त। आज का 3 हुजूर बजे फख्रे तक नेपाल फख्रे नेपाल